हेलो गाइस। मेरा नाम नीतीश है और आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ रियल नंबर सिस्टम। और रियल नंबर सिस्टम में भी हम लोग कर रहे हैं यूक्लाइड्स डिवीजन लेमा। ठीक है, ये हमारा चैप्टर फर्स्ट है क्लास 10th का। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे, हम समझेंगे इसके बारे में कि यूक्लाइड डिवीजन लेमा है क्या, किस तरीके से कोरिलेट करता है और किस तरीके से हम इसको हम यूज करते हैं। ठीक है, ओके। तो हम लोगों ने डिवीजन तो करी हुई है, हम लोगों को पता है डिवीजन किस तरीके से होती है। ठीक है, एक हमारा होता है डिविडेंड। ठीक है, एक हमारा होता है डिवाइजर। अगर हम डिविडेंड को डिवाइड करना हो तो डिवाइजर को किसी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी टर्म के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वो हमारा क्वोशिएंट होता है। ठीक है, और कोई भी ए वाई जेड कोई भी हमारी वैल्यू आती है। ठीक है, और हम लोगों को रिमाइंडर मिलता है। ठीक है, अब यही चीज हम लोगों को यहां पे देखने को मिल रही है। ए क्या है? कोई भी टर्म है जिसको हम डिवाइड कर रहे हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? डिविडेंड। क्या कहते हैं इसको? डिविडेंड। और किसके साथ कर रहे हैं? डिवाइजर के साथ। ठीक है, ये क्या है हमारा? डिवाइजर। ठीक है, क्यू क्या आ जाता है हमारा? क्वोशिएंट। एंड व्हाट इज आर? आर इज रिमाइंडर। ठीक है, इसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमने जाना है। और आप लोगों को एक चीज दिख रही होगी यहां पे कि ये क्या चीज है। देखो, अब ये क्या है कि जो हमारा रिमाइंडर है, जो रिमाइंडर है वो कभी भी जीरो से छोटा नहीं होता। हम लोगों को पता है जब भी हम कभी भी डिवीजन करते हैं तो हमारा जो रिमाइंडर है वो नेगेटिव में आता ही नहीं है। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि रिमाइंडर जो है वो जीरो और जीरो से बड़ा होगा और बी से हमेशा छोटा होगा। ठीक है, ये प्रोसेस है ना, हम लोगों ने करा है। ठीक है, बट इतना डीप हम कभी स्टडी नहीं करते, बट अब लोग हम करेंगे क्योंकि हम लोग 10th क्लास में आ चुके हैं और हम लोगों को सारे बेसिक्स पता होने चाहिए। ठीक है, अब लेट अस कंसीडर दैट। देखो, जैसे मैं 9 को 3 से डिवाइड करता हूं तो 3 3 जा 9। ठीक है, ये देखो, अब ये क्या है हमारा? डिविडेंड। तो रिमाइंडर हमारा आइदर जीरो आया है और 3 से छोटा आया है। हम कोई एक और एग्जांपल लेके कर लेते हैं। जैसे मान लो मैं 10 को ही करता हूं 3 से, तो 3 3 जा 9। आंसर कितना आया? 1। अगेन हमारा जो 1 है वो 3 से छोटा है। ठीक है, तो ये हमारा इक्वलाइड डिवीजन लेमा है। इसको हमने यूज करना है क्या? सोल्व करने के लिए हम एचसीएफ निकालेंगे। ठीक है, और स्टडी करेंगे किस तरीके से वो हमारी डेली लाइफ में कहां कहां यूज होता है। ठीक है, ओके। इंपॉर्टेंट, कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं जो इक्वलाइड डिवीजन लेमा में हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, उन इंपॉर्टेंट स्टेप्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, देन फिर आगे चलते हैं। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट स्टेप्स क्या है? टू ऑब्टेन एचसीएफ, व्हाट इज एचसीएफ? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ टू पॉजिटिव इंटीजर्स से सी एंड डी with c is greater than d, follow the step below। ओके, अब यहाँ पे हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं c is greater than d? क्योंकि हम लोगों को पता है कि एक टर्म से हमने डिवाइड करना है। ठीक है, और एक टर्म को हमने अंदर रखना है। ठीक है, एक हमारा डिविडेंड है और एक हमारा डिवाइजर है। ठीक है, सो c इस तरीके से आएगा। ओके, applied equalite division lemma to C and D, so we find whole number Q and R such that हम उस इक्वेशन को इस तरीके से लिखेंगे। ओके, हमने C को D से डिवाइड किया और किसी भी Q से मल्टीप्लाई किया D को, तो हमारे पास कोई भी एक्स वाई जेड टर्म आई और माइनस करके हमारे पास रिमाइंडर आ गया और उसको हमने इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, C है ना, डी को हम क्यू से मल्टीप्लाई करेंगे और रिमाइंडर में जब हम प्लस करेंगे सी को, तो हम सॉरी आर को प्लस करेंगे तो हमारे पास सी आ जाएगा। और हम एक कंडीशन इसको फॉलो करेंगे कि जो हमारी आर की वैल्यू है वो डी से छोटी और या तो जीरो होगी या जीरो से बड़ी होगी। ओके, चलो मैं आपको एक एग्जांपल करके दिखाता हूं। जैसे मैं क्या करता हूं, यहाँ पे 9 कंसीडर करता हूं। 9 को मैं 3 से डिवाइड करता हूं तो 3 3 जा 9। 9 से 9 को डिवाइड कर दिया, आंसर आ गया 0। सो एक कंडीशन तो सेटिस्फाई होगी कि आर की जो वैल्यू है वो आइदर 0 आएगी। ओके, अब मैं फिर 9, अब मैं 9 नहीं, वेट ए मिनट,
मैं 9 नहीं लूंगा, अब मैं कंसीडर करूंगा अब 10। ठीक है, अब 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, आंसर आ गया 1। ओके, आर की वैल्यू आइदर 0 और ग्रेटर देन 0, और डी से कभी बड़ी नहीं आएगी, डी से हमेशा छोटी रहने वाली है। ओके, अब सेकंड कंडीशन क्या है, इफ r इज इक्वल टू 0, अगर हमारा इस तरीके से r जो है, जो रिमाइंडर है वो 0 आ जाता है, तो उस केस में जिस टर्म से हमने डिवाइड किया है वो हमारा HCF आ जाता है। इन केस अगर 0 नहीं आता रिमाइंडर, तो हम दोबारा से क्या करेंगे, स्टेप्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, और उनको किस तरीके से हम परस्यू करेंगे वो हम जब एग्जाम्पल करेंगे उनको सीखते जाएंगे। ओके, आप इस इक्वेशन को रिमाइंड कर लो। ठीक है, अब कैसे लिखेंगे, अब देखो सी क्या हमारे पास, मैं कैसे लिखूंगा, 10 इज इक्वल टू डी क्या है मेरे पास 3, क्यू क्या है मेरे पास 3, और उसमें 1 प्लस कर दिया है ना, 3 इंटू 3 9, 9 प्लस 1 10, वही टर्म हमारे पास आ जाती है। अच्छा, ऐसा क्यों है, दिस एल्गोरिथम वर्क बिकॉज HCF of CD and HCF of DR were the symbol of HCF CD and denoted the HCF, मतलब कि जो भी हमारी यहाँ पे कंडीशन दे रखी है। अब इस तरीके से क्यों लिख रहे हैं कि HCF of CD is equal to HCF of DR, मीन्स कि जो HCF इनका आएगा, ठीक है, वो इनको भी डिवाइड कर देगा। इस चीज को हम आगे चल के आगे जब एग्जाम्पल करते हैं तब हम उसको देखते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे क्या है, एक क्वेश्चन है, ठीक है, हमारे पास एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करते हैं। ओके, 445 जो है वो 42 से बड़ा है। ठीक है, दैट्स मीन हम 45 को डिवाइड करने वाले हैं, सॉरी 455 को 42 से, तो ये 1 से जाएगा पहले, नीचे कितना आ गया 3, ऊपर से क्या आ गया 5। अच्छा, 35 छोटा है तो यहाँ पे 0 लग जाएगी। ठीक है, 0 लग जाएगी, और 42 इंटू 0 हमारा 0 ही आता है। ओके, तो पहला स्टेप क्या आ जाएगा हमारा, 0 नहीं आया रिमाइंडर, तो हम किस तरीके से लिखेंगे, 455 इज इक्वल टू 42 इंटू 10 प्लस 35। अब क्या है, अब हमने किसको डिवाइड करना है, अब जो पहले हमारा जो 42 है वो इधर आ जाएगा। ठीक है, और 35 से हम डिवाइड करेंगे, मींस अब यहां पे 42 आ जाएगा, 35 इंटू 1 35, 42 में से 35 निकाल दो, कितने रहते हैं 7। ठीक है, अभी भी हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आया, तो इसको अगेन हम इस तरीके से लिखेंगे प्लस 7। अब 35 यहां पे आ जाएगा, अब 35 को हम डिवाइड करेंगे, 7 5 जा 9। अब हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 आ गया है, और जैसे ही हमारा रिमाइंडर 0 आया, दैट्स मीन हमारा जो HCF है वो क्या है 7 है। आप चेक कर सकते हो, अब देखो चेक किस तरीके से करना है, आप 455 को 7 से डिवाइड करके देख लो। ठीक है, 7 7 42, 7 6 42, कितना आ गया 35, और 7 5 35। अब ये जो टर्म है वो हमारे 42 को भी डिवाइड करती है, 7 6 42। सो जब भी हमारा रिमाइंडर 0 आता है, तो हमारा जो उस टाइम पे जो जिस टर्म से हम डिवाइड कर रहे होते हैं, ठीक है, वो क्या होता है हमारा HCF होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, अब हम ये नेक्स्ट जो हमारे सामने प्रॉब्लम दिखाई दे रही है इसको करते हैं। वो हमारे पास क्या है 225 है, और 225 जो है वो 135 से क्या है बड़ा है। ओके, अगेन हम क्या करेंगे, 225 को 135 से डिवाइड करेंगे। तो 135 से पहले देखेंगे 2 से मल्टीप्लाई करके बड़ी टर्म आ रही है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 135 0। ठीक है, 22 में से हमने 13 निकाल लिए, कितने रहते हैं 9। हमारा रिमाइंडर जो है वो 0 नहीं है, तो हम अगेन इसको इस तरीके से अरेंज कर देंगे, एक लाइट लिमिट जो
हमारा जो फॉर्मूला है इक्वलाइट लेमा डिवीजन का, उसको हम फॉलो करते हुए यहाँ पे उसको लिखेंगे, है ना। इस तरीके से लिखते थे ना, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो हमेशा रिमाइंडर आ रहा है वो हमारे जो डिवाइसर है उससे छोटा आ रहा है। अब यहाँ पे 135 आ जाएगा, तो ये भी 90 से, ठीक है। 5 और 13 में से हम क्या कर देंगे, 9 को माइनस कर देंगे, आंसर आ रहा है 4। अगेन रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया, सो 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस हाउ मच 45। नाउ 92 से जाएगा, 45 आ गया, ओ सॉरी 45 नहीं, यहाँ पे आएगा हमारा 90, 45 इंटू 90, 45 इंटू 2 क्या होता है 90। ठीक है, रिमाइंडर देखो 0 आ गया, सो 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2 प्लस 0। सो व्हाट इज दिस, दिस इज HCF। आप इसको चेक कर सकते हो, ठीक है, कि ये 225 को डिवाइड कर रहा है कि नहीं कर रहा 45। अगर नहीं कर रहा तो ये HCF नहीं होगा, दोनों को डिवाइड करना चाहिए, 135 को भी और हमारे 225 को भी, ठीक है, तभी हमारा ये HCF होगा। सो आवर HCF इज 45। ओके, हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 12,576 इज ग्रेटर देन 4052। ठीक है, तो अब इसका हम HCF निकालेंगे। तो इसका HCF कैसे निकालेंगे, अब देखो जो ग्रेटर वैल्यू है हम लोगों को पता है, उसको हम अंदर रखते हैं, तो 12576 बाहर क्या आ जाएगा 4052। ठीक है, अब मैं आपको अब कैसे पता चलना है कि इसके आसपास हमारी वैल्यू आएगी। देखो ये हमारी 5 डिजिट टर्म है, ये हमारी 4 डिजिट टर्म है, ठीक है। तो 2 से करेंगे तो वो भी 4 डिजिट नंबर आएगी, क्योंकि 2 टू द 4, 5 टू द 10, तो 4 टू द 8 के आसपास वैल्यू आएगी। हम इसको क्या करेंगे 3 से करके देखते हैं, ठीक है। थोड़ा दिमाग लगाना है यहाँ पे कि किस तरीके से हम इसको 5 डिजिट नंबर से किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 5 डिजिट नंबर है। 3 टू द 6, 5 3 द 15, 3 0 का 0, 4 3 द 12। देखो आ गया इसके आसपास, तो ये 3 से चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 1 2 1 5 6, 6 में से 6 गए 0, 7 में से 5 गए 2, यहाँ पे 420। ठीक है, कैसे लिखेंगे 12576 इज इक्वल टू 4052 इंटू 3 प्लस 420। ठीक है, अब किसको करेंगे, 0 नहीं आया हमारा रिमाइंडर, तो आगे हम प्रोसीड करेंगे, 520 से हम इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, ओके, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस कम है, 1 मिनट। ये कितना आ गया हमारा 420 आ गया, अंदर क्या जाएगा 4052, और 4052 आ गया। ये 3 डिजिट टर्म है, ये 4 डिजिट टर्म है, तो 4, अब देखो ये है 420, तो आप 400 से मल्टीप्लाई करना शुरू कर दो। 400 को 2 से करेंगे तो 800, तब भी बहुत दूर है। तो 520 को आप आसपास अगर मैं 10 से करता हूं, ठीक है, तो ये आ जाएगा 4200, मतलब इससे बड़ी होगी, तो हम 9 से करके देखते हैं, तो 90, ठीक है, 9 2 18 और 9 4 36, और ये कितना आ गया 37। ठीक है, तो इसी के आसपास वैल्यू आ गई, क्योंकि 10 से तो बड़ी आ जाएगी, तो यहाँ क्या आ जाएगा 93780, यहाँ से आ गया 2, ठीक है, यहाँ आ गया 3, यहाँ आ गया 9, यहाँ आ गया 15, तो 15 में से 8 निकाल दिए, कितने रहते हैं 7, ठीक है, और 9 में से 7 निकाल दिए, कितने रहते हैं 2, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा इंटू 9 प्लस 272। ठीक है, अगेन हम 420 से करेंगे, ठीक है। अब 272 को हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 420 से बड़ी आ जाएगी, तो यहाँ से 1 से चला जाएगा 272। ठीक है, ये आ गया 3, ठीक है, ये आ गया 11, ये आ गया 10, तो यहाँ आ जाता है 8। ठीक है, 11 में से 7 निकाल दो, कितने रह जाते हैं 4, और यहाँ से 148। अच्छा, उसको हम लिख भी लेते हैं, बाद में रह जाएगा, फिर क्या जाएगा 420,
इज इक्वल टू 272 इंटू 1 प्लस 148। ठीक है, ओके, थोड़ा सा इरेज कर दो, हमारे पास स्पेस कम है यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट, सो 148, अब किसको करेंगे हम, 272 को करेंगे किससे, 148 से। तो मैं यहां कर देता हूं 272 148, अगेन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बड़ी टर्म आ जाएगी, तो यहाँ आ जाएगा 148, इससे एक ले लिया 6। ठीक है, यहाँ कितना गया 4 2, यहाँ से कितना आ गया 1, तो कितना आ गया 124 आ गया। सो प्लस 124, फिर 148 को करेंगे हम लोग। ठीक है, किससे होगा 124 से, अगेन 2 से करेंगे तो बड़ी आ जाएगी, तो 124, यहाँ आ गया 4, यहाँ आ गया 2। ठीक है, तो 1 प्लस 24, अब हम 124 का करेंगे किससे, 124 को हम डिवाइड करेंगे 24 से। तो 24 से करेंगे, अब देखो 25 का टेबल सबको आता है। ठीक है, तो 25 इंटू 5 कितने होते हैं 125। ठीक है, तो हम 24 से कर रहे हैं तो ये 5 से चला जाएगा, तो 24 को हम 5 से करेंगे, 5 4 20, सॉरी 20, 5 2 10 11 12, तो कितना आ गया 120। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 से 120 और ऊपर से कितना आ गया 5, सो 124 इंटू 5 प्लस 5, ओह सॉरी 4, आई एम रियली सॉरी, यहाँ आ जाएगा 4 24। ठीक है, 24 किससे जाएगा 6 से, इससे, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू होल कैलकुलेशन, जो हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेशन करी है और उनको हमने रूल पढ़ा है यहाँ पे कि जिस टर्म से हमारा रिमाइंडर 0 आता है वो टर्म हमारी क्या होती है, HCF होती है। तो यहाँ पे हमारी HCF कितनी है 4, हमारी HCF है, जो 4052 को भी डिवाइड कर देगा और 12576 को भी क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। ठीक है, राइट। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 6q + 1 और 6q + 3 और 6q + 5 वेयर q इज सम इंटीजर। ठीक है, हम लोगों को ये चीज जो है वो शो करनी है। शो का मतलब है ये चीज है और हम लोगों को बतानी है। हमें बताना है कि किस तरीके से हम बता सकते हैं कि 6q + 1 जो ये पूरे हम लोगों को एक सीरीज दे रखी है, ये सीरीज है ओड नंबर की और q कोई भी इंटीजर है। ठीक है, तो इसको वेरीफाई करने के लिए हम यूक्लाइड लेमा डिवीजन को ही यूज करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम लोगों को पता है कि a = bq + r होता है, राइट। एंड वी नो दैट द वैल्यू ऑफ r इज लाई बिटवीन 0 एंड b। ठीक है, जो r की वैल्यू है वो 0 से बड़ी है और या फिर 0 होगी, क्योंकि r रिमाइंडर है, वो या तो 0 होगा या तो 0 से बड़ा होगा, और आइदर b से छोटा ही होगा, क्योंकि b क्या है, ठीक है, जिससे हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, b क्या है हमारा, डिवाइजर। ओके, सो वी नो दैट क्या पता है हमें, b की वैल्यू कितनी है 6, या देखो ये देखो ये देखो, है ना, हमें उसी पैटर्न में उन्होंने एक पूरी सीरीज बना के दी है, तो हर जगह जो 666 क्या है, कॉमन है, जो कि क्यू के साथ है। दैट्स मीन बी क्या है हमारा, बी हमारा डिवाइजर है। अगर बी हमारा डिवाइजर है तो आप यहां पे कंपेयर करके देखो, जो आर की वैल्यू है वो किसके बीच में लाई करेगी, 0 और 6 के बीच में लाई करेगी। दैट्स मीन आर = 0 1 2 3 4 और 5। ठीक है, हमारे पास r की वैल्यू क्या होगी 1 2 3 4 5, ये वैल्यू है। इन वैल्यूज को यूज करके अब हम लोग क्या वेरीफाई करेंगे कि 6q + 1 6q + 3 6q + 5 क्या है हमारे, क्या है, ओड, जो कॉम्बिनेशन है वो ओड इंटीजर्स हैं। ठीक है, बेसिकली जो हम लोगों को इक्वेशन दे रखी है, जैसे कि 6q + 1, दैट्स मीन a = 6q + 1, इस तरीके से है। ठीक है, तो ये चीज हम लोगों को वेरीफाई करनी है। ओके, अब हम किस तरीके से वेरीफाई कर पाएंगे कि ये ओड इंटीजर है। देखो, हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू होती है 2, जो वेरीफाई करती है कि कोई जो नंबर है वो ओड है या इवन है। तो उसी को यूज करके हम लोग यहां पे क्या कर पाएंगे, वेरीफाई करेंगे। ठीक है, सो पहले हम क्या करते हैं, 4 r = 0,
ठीक है, हम किसके लिए करते हैं, r इज इक्वल टू 0 के लिए वेरीफाई करते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, ओके हम पहले जर्नल इक्वेशन लिख लेते हैं। तो जर्नल इक्वेशन क्या बन रही है हमारी, a इज इक्वल टू 6q प्लस r। सो वी कैन पुट द डिफरेंट वैल्यूज ऑफ r इन दिस इक्वेशन। ठीक है, हमने क्या करना है, r की डिफरेंट वैल्यूज को यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूट करना है। तो सबसे पहले हम r की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 0। सो a क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू 6q। नाउ 6 क्या है, डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है, किससे डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड हो रहा है। दैट्स मीन दिस इज एन इवन नंबर। ठीक है, अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, नेक्स्ट किसकी बात करूंगा मैं, फॉर r इज इक्वल टू 1। अगर मैं r इज इक्वल टू 1 की बात करूं, दैट्स मीन a इज इक्वल टू 6q प्लस 1। क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू, जस्ट ए मिनट, a इज इक्वल टू हाँ 6q प्लस 1। नाउ 6 जो है वो डिवाइड हो रहा है, 6 इज डिविजिबल बाय, 6 इज डिविजिबल बाय, किससे डिवाइड हो रहा है वो, 2 से हो रहा है। बट 1 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। ठीक है, जो 1 है वो डिवाइड नहीं हो रहा 2 से। दैट्स मीन दिस इज ए ओड इंटीजर। अब किस तरीके से बताया, देखो हमने पीछे कई क्वेश्चनों में किया, क्या किया कि हमारा जो भी रिमाइंडर आता था उसको फर्दर हम किसी से आगे डिवाइड करने देते थे। मतलब कि जितने भी हमारे रिमाइंडर आते थे, वो जो लास्ट हमारे पास एचसीएफ आता था, जितने भी रिमाइंडर आते हैं उस एचसीएफ से डिवाइड होते हैं। ठीक है, तो ये वैल्यू तो हमारी 6 से डिवाइड, सॉरी 2 से डिवाइड हो गई, बट 1 जो है वो 2 से डिवाइड नहीं होता। दैट्स मीन दिस इज ए ओड। सिमिलरली अगर हम नेक्स्ट किसकी बात करें, फॉर r इज इक्वल टू 2, अगर हम 2 के लिए बात करें यहां पे, तो 2 के लिए हमारी क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू 6q प्लस 2। नाउ 6 इज डिविजिबल बाय 2 एंड ऑल्सो 2 इज डिविजिबल बाय 2, सो दिस इज एन इवन नंबर। ठीक है, 4 किसके लिए बात करें, 3 के लिए बात करें। ठीक है, तो 6q प्लस 3। नाउ 6 इज डिविजिबल बाय 2 बट 3 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। दैट्स मीन दिस इज अ ओड नंबर। ठीक है, अगर मैं आगे बात करूं, r इज इक्वल टू 4, तो a इज इक्वल टू 6q प्लस 4। 6 इज डिविजिबल बाय 2 एंड 4 इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, यहां डज नॉट आएगा, तो क्या आ जाएगा, दिस इज एन इवन नंबर। फॉर लास्ट की बात करें, r इज इक्वल टू 4, तो क्या आ जाएगा, 6q प्लस 5। और सॉरी यहाँ पे 5 आएगा, मैंने 4 से कर दिया, आई एम रियली सॉरी। दोबारा से करते हैं इसको, जस्ट मिनट। यस, 4r इज इक्वल टू 5, तो क्या आ जाएगा, a 6q प्लस 5। नाउ 6 इज डिविजिबल बाय 2 बट 5 इज नॉट डिविजिबल बाय 2। दैट्स मीन दिस इज ए ओड। तो हम लोगों ने बाय यूजिंग इक्वलाइड लेमा डिवीजन हमने ये चीज शो कर दी कि 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 इज एन ओड इंटीजर्स। क्या शो कर दिया, ये सारे के सारे क्या हैं, ओड इंटीजर्स हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट एनी आर्मी contingent of 616 members is to be marched behind any army band of 32 members in the parade. The two groups are to march in the same number of columns. What is the maximum number of columns in which they can march? ठीक है, एक आर्मी दल है जिसमें कितने मेंबर्स हैं, टोटल मेंबर कितने हैं यहाँ पे, 616, राइट। एंड वो किसके पीछे चल रहे हैं, एक जो बैंड है, ठीक है, बैंड्स का एक मेंबर है। पहले देखो आपने 26 जो रिपब्लिक डे होता है, ठीक है, 26 जनवरी को आपने देखा होगा कि मार्च होती है, ठीक है, इंडिया गेट पे। तो वहां पे आपने देखा होगा कि पहले बैंड चलता है, बैंड के पीछे पूरा का पूरा जो दस्ता होता है वो चलता हुआ चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे पूरे दस्ते में 616 मेंबर्स हैं और वो किसके पीछे चल रहे हैं, 32 मेंबर्स के पीछे चल रहे हैं, जो बैंड वाला है। ठीक है, The two groups are to march in the same number of columns. ठीक है, दो ग्रुप्स हैं जो सेम कॉलम में चल रहे हैं। ठीक है, so what is the maximum number of columns in which they can march? हमने बताना है कि कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। ठीक है, हम लोगों को क्या एक्सप्लेन करना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बताने हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने हैं हमारे पास, ठीक है,
टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इज इक्वल टू 616, ठीक है। एंड बैंड में कितने 32 मेंबर्स हैं, ठीक है। नंबर ऑफ मेंबर्स इन आर्मी बैंड इज इक्वल टू 32, ठीक है। सो नो हम क्या करेंगे, हम इसका जो हम इक्लाइड लीमा डिवीजन यूज करते हैं उसको यूज करके हम HCF निकाल लेंगे। तो HCF इज लाइक एज ए मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच द परेड मेंबर्स कैन मार्च, ठीक है। सो वी हैव टू फाइंड आउट HCF। So 616 and 32, we know that 616 is greater than 32. So हम किस तरीके से लिखेंगे, हम 616 को डिवाइड करेंगे, 616 को 32 से डिवाइड करेंगे, किससे जाएगा ये, 32 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 64 आ जाएगा, पहले 1 से जाएगा, दैट्स इज 32, ठीक है। दिस इज 5 11, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा आपका 9 और ऊपर से क्या आ जाएगा आपका 2 आ जाएगा, राइट, यस। और देन 6। अब 32 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा 296 आए तो हम इसको 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 32 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 9 2 जा 18, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27, 27 1 28, कितना आ गया 288। तो 288, ठीक है। 2 से 0 आ गया, 96 में से आपने 88 निकालने तो कितने आ जाते हैं 8, ठीक है। तो किस तरीके से लिखोगे आप, यहाँ पे आप इसको रिप्रेजेंट करोगे 32 इंटू 19 प्लस 8, राइट। देन आफ्टर दैट अगेन हम 32 को डिवाइड करेंगे तो कितना आता है, 8 4 जा 32, राइट। और क्या आ जाएगा यहाँ पे 32 इज इक्वल टू 8 इंटू 4 प्लस 0, यहाँ पे क्या है 0। सो HCF इज इक्वल टू 8। सो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने आ गए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इज 8, ठीक है। वो कितने कॉलम्स बना के चल रहे हैं, 8 कॉलम्स बना के चल रहे हैं, राइट, ओके ओके। Next question is that Euclid division lemma to show that the square of any positive integer either in the form of 3m or 3m plus 1 for some integer m, ठीक है। हमने Euclid लेमा डिवीजन से हमने क्या शो करना है कि अगर हम किसी का भी स्क्वायर करते हैं, ठीक है, शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, अगर हम किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर करते हैं तो वो आइदर इस फॉर्म में आएगा, ठीक है। इसको कैसे करेंगे हम लोगों को पता है, इक्लाइड डिवीजन लेमा, जो इक्लाइड डिवीजन लेमा है वो क्या कहता है, वो कहता है A इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड वी नो दैट जो वैल्यू है वो लाई करेगी, आर की वैल्यू 0 और बी के बीच में लाई करेगी। और यहाँ पे अगर हम इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे 3m प्लस 1 है, ठीक है। सो लेट A क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, A क्या है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है। अगर हम इक्वेशन को कंपेयर करें तो B की वैल्यू क्या आती है, हमारी 3 आती है, दैट्स मीन दैट इज हमारा जो R की वैल्यू है वो 0 1 और 2 है। एंड जो जर्नल इक्वेशन हम लोगों के लिए हमारे पास आ जाएगी वो क्या आ जाएगी, जर्नल इक्वेशन वो आएगी A इज इक्वल टू B की वैल्यू कितनी है 3 है, बी क्यू प्लस आर, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन बन जाएंगी, ठीक है। A की कितनी वैल्यू आ जाएगी, अगर हम R की डिफरेंट वैल्यूज को पुट करें तो A की वैल्यू आ जाएगी 3q, व्हेन हम R की वैल्यू 0 पुट करेंगे, जब 1 पुट करेंगे तो 3q प्लस 1, फिर हमारे पास आ जाएगी 3q प्लस 2, ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है कि हमने स्क्वायर करना है एनी पॉजिटिव इंटीजर का, हमने पॉजिटिव इंटीजर माना है A को, तो हम क्या कर देंगे स्क्वायर कर देंगे, तो क्या आ जाएगा 3q का स्क्वायर, ठीक है, फिर 3q प्लस 1 का स्क्वायर और 3q प्लस 2 का स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर क्या आ जाएगा 9q स्क्वायर आ जाएगा, 3 3 जा 9q स्क्वायर
प्लस 1 प्लस 3 2 ज़ा 6 है ना, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 क्यू आ जाएगा। थर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगी 9q स्क्वायर प्लस 4 प्लस 3 2 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12q। ठीक है ओके। अब हमको इसकी फॉर्म में लिखना है, इसकी फॉर्म में कैसे आएगा अभी देखो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 3q ठीक है का स्क्वायर। मैंने क्या कर लिया 3 कॉमन ले लिया। यहां से अगर मैं बात करूं तो मैं 9q स्क्वायर को एक साथ रखूंगा, 6q को अलग रखूंगा प्लस 1 एंड यहां पे मैं 9q स्क्वायर 12q प्लस 3, इसको मैं 4 को ब्रेक कर दूंगा 3 प्लस 1 में, ये आ जाएगा 3q स्क्वायर। ठीक है यहां से मैं 3 कॉमन ले लूंगा, 3q स्क्वायर प्लस 2q। ठीक है यहां से ये वैल्यू आ गई हमारे पास प्लस 1 और यहां पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3 कॉमन ले लूंगा मैं, q 3q स्क्वायर प्लस 3 4 12 प्लस 1 प्लस 1। ठीक है इस तरीके से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी और हम क्या बोल देंगे, ये हम लिख देंगे 3k1 3k2 प्लस 1 एंड 3k3 प्लस 1। ठीक है वेयर k1 k2 k3 क्या आ गए, k1 k2 एंड k3 इज नोन एज क्या आ जाएंगे, ये इंटीजर्स आ जाएंगे। ठीक है क्या आ जाएंगे इंटीजर्स। और हमें क्या करना है m की फॉर्म में लिखना है, तो हम क्या बोलेंगे k1 इज इक्वल टू k2 इज इक्वल टू k3 इज इक्वल टू m, दिस इज नोन एज इंटीजर्स। तो किस फॉर्म में लिख देंगे, ये देखो हमारे पास 3 इक्वेशंस बन गई, जहां जहां पे k है वहां वहां हम m पुट कर देंगे। तो फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा, मैं ग्रीन पेन से टॉप पे लिख रहा हूं ठीक है, सॉरी ब्लू पेन से, तो ये आ जाएगा 3m प्लस 1 और नेक्स्ट भी क्या आ जाएगा 3m प्लस 1। तो इस तरीके से हमने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया जो हमें क्वेश्चन में बोला हुआ था कि हमें किसी भी इंटीजर को ठीक है किसकी फॉर्म में लिखना है 3m और 3m प्लस 1 की फॉर्म में लिखना है। ठीक है ओके next question is use Euclid division lemma to show that the cube of any positive integer is of the form of 9m plus 1 or 9m plus 8। ठीक है मतलब कि हमने Euclid division lemma यूज करना है एंड वी हैव टू प्रूव दैट कि कोई भी इंटीजर जो है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर जो है वो 9m प्लस 1 और 9m प्लस 8 की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है तो लेट a हमने कोई भी पॉजिटिव इंटीजर कंसीडर कर लिया, a क्या है, a इज पॉजिटिव इंटीजर राइट ओके एंड अकॉर्डिंग टू Euclid डिवीजन लेमा क्या आ जाएगा, a इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर एंड द वैल्यू ऑफ r लाई बिटवीन 0 एंड b। ओके नाउ अब आपको मैं 3 हिंट देता हूं कि हमें b की वैल्यू क्या देनी है। फर्स्ट चीज तो ये कि यहां पे क्या है 999, तो हमें 9 नहीं उठाना, हमें 9 का परफेक्ट स्क्वायर क्या होता है 3। ठीक है 9 कैसे बनता है 3 इंटू 3 इज इक्वल टू 9। तो b की वैल्यू क्या लेनी है हमें 3 और हमें वैल्यूज कितनी फाइंड करनी है 1 2 3 वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। आपको किस तरीके से पता चलेगा, हम आगे जैसे कंटिन्यू करेंगे वो पता चलेगा कि हमने b की वैल्यू 3 क्यों ली। ओके नाउ b की वैल्यू हमारी 3 है तो r की वैल्यू क्या आएगी 0 1 2। थोड़ी थोड़ी आपके माइंड में ये चीज इमेज बनना शुरू हो रही होगी। ठीक है ओके तो जनरल इक्वेशन क्या आ जाएगी, जनरल इक्वेशन इज 3q प्लस r। सो नाउ कैसे 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 लिखेंगे हम लोग, फर्स्ट हम क्या करेंगे r की वैल्यूज को यूज करेंगे, r की कितनी वैल्यू है 1 2 3। ठीक है 1 2 3 है तो a क्या आ जाएगा हमारा 3q प्लस 0 हो जाएगा, दूसरा क्या आ जाएगा 3q प्लस 1 एंड थर्ड इज 3q प्लस 2 सॉरी। ठीक है ये हमारे पास वैल्यूज आ गई। नाउ उन्होंने क्या बोला क्यूब, हम क्या करेंगे यहाँ पे क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, तो हम मैं क्या कर दूंगा
क्यूबिंग कर दूंगा, ठीक है। तो क्यूबिंग में क्या आ जाएगा, हमारी वैल्यू क्या आ जाएगी, a क्यूब इज इक्वल टू 3q स्क्वायर, 3q प्लस 1 का स्क्वायर एंड 3q प्लस 2 का स्क्वायर, राइट। ओके, अब यहां पे क्या है, पहले हम a की वैल्यू 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27, क्यूब लगना था, मैंने स्क्वायर लगा दिया, आई एम वेरी सॉरी, ठीक है। यहाँ क्या आ जाएगा 27 क्यूब, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा 9 3 जा 27, 3 क्यूब, ठीक है। और 9 की वैल्यू क्या आ जाएगी m को क्या कंसीडर कर लिया, m इज इक्वल टू 3q, ठीक है। एक तो ये आ गया, नेक्स्ट के लिए करते हैं हम लोग, ठीक है। मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ, a इज इक्वल टू 3q प्लस 1 का क्यूब। सो क्या फॉर्मूला होता है, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर। तो क्या आ जाएगा 3 3 जा 9, मतलब कि हम सीधा लिख लेते हैं 1 का क्यूब, फिर 3q स्क्वायर प्लस 3q, ठीक है। 1 का क्यूब स्क्वायर करेंगे तो सेम ही बात है। सो 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 का क्यूब प्लस 1, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 क्यू स्क्वायर एंड 3 3 जा 9q, ठीक है। 1 को हम अलग कर लेते हैं, 9q प्लस 27q स्क्वायर प्लस 9q प्लस 1, ठीक है। ओके, यहाँ पे ये भी 9 के टेबल में आता है, ये भी, तो 9 को क्या मैं कॉमन ले लूंगा, अंदर क्या आ जाएगा क्यूब स्क्वायर, ओ सॉरी 3 क्यूब, ठीक है, प्लस 1। ओके, सो a इज इक्वल टू 9m प्लस 1। सो मैं m की वैल्यू को क्या कंसीडर कर लूंगा, m क्या आ जाएगा मेरा 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस q इज इक्वल टू m, ठीक है। थर्ड के लिए निकालता हूं मैं, थर्ड के लिए क्या आ जाएगा, अगेन क्या है 3q प्लस 2 का स्क्वायर। तो मैं डायरेक्ट करूंगा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 27q क्यूब प्लस 2 2 4 4 2 8 प्लस, अब थोड़ी थोड़ी इमेज बन रही होगी आपके माइंड में, है ना। यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 27q स्क्वायर एंड यहाँ पे 9q, ठीक है। तो मैं क्या कर दूंगा 9 कॉमन ले लिया, अंदर आ जाएगा 3q क्यूब प्लस 3q स्क्वायर और 9 को मैंने बाहर निकाल रखा है तो वहां पे रह जाएगा q, ठीक है। ओके, और प्लस में क्या आ जाएगा 8। तो ये मैंने किसके बराबर ले रखा है, m के बराबर। तो मेरी वैल्यू क्या बन जाएगी, जस्ट मिनट, मैं मेरी वैल्यू क्या बन जाएगी, मेरी वैल्यू बन जाएगी a इज इक्वल टू 9m प्लस 8। ये देखो, ये फर्स्ट इक्वेशन जो यहाँ पे आपको दिख रही है, दिस इज ए सेकंड जो ये आपको दिख रही है, एंड दिस इज अ थर्ड, ये आपको दिख रही है, ठीक है। सो इन दिस वे वी कैन प्रूव दैट व्हाट वी हैव द क्यूब, व्हाट वी हैव प्रूफ, हमने क्या प्रूफ किया, हमने ये प्रूफ किया कि अगर हम किसी भी इंटीजर का क्या करते हैं, क्यूब करते हैं, ठीक है, एक लाइट डिवीजन लेमा यूज करके, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज इन द फॉर्म ऑफ 9m, 9m प्लस 1, 9m प्लस 8। इस तरीके से हमने क्या कर दिया, रिप्रेजेंट कर दिया, राइट।